हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का क्लास जो है लेक्चर वाइज क्लास है। आप लोगों की डिमांड पर ही आप लोगों ने कहा था कि वन शॉट लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तो सर आप लेक्चर वाइज जो है क्लास बनाइए। तो आज से जो है लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है। कभी कभी हम अपनी एबिलिटी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बना तो लगता है कि मैथ वीक है, एक टेस्ट अच्छा नहीं गया तो लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच क्या है पता है? एक टेस्ट, एक क्वेश्चन या एक चैप्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितने कैपेबल हो, आपकी एबिलिटी क्या है। क्योंकि सक्सेस का रिलेशन परफेक्शन से नहीं, ना टैलेंट से है, ना लक से है। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना देती है, जो हर स्ट्रगल को सक्सेस में बदल देती है? थोड़ा सोचिए, वो कौन सी चीज है, वो क्या है? कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना, और हर दिन खुद को कल से बेटर बनाना, यही एक टॉपर की असली आदत होती है। तो सीखने वाले कभी फेल नहीं होते, सिर्फ इम्प्रूव होते हैं। अब इम्प्रूव होगा तो सक्सेस भी होगा। तो एनर्जी हाई रखो, कॉपी और पेन रेडी रखो, और पूरे फोकस के साथ मेरे साथ बने रहो। तो वेलकम बैक टू अरशद कैरियर एकेडमी। मैं हूं अरशद सर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहला क्लास है ये। पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ में भी है, तो क्लास नाइन्थ का कुछ पार्ट हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्लास टेंथ के पार्ट में पहुंचेंगे। ओके, एक मिनट। तो रिवाइज करते हैं क्लास नाइन्थ के पार्ट को। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक सिंबल होता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, एल एम एन ए बी सी। ठीक है, वेरिएबल जो होगा उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जैसे कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ, जैसे x+1। x+1, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे a+b=0। ए और बी इसमें वेरिएबल है। ओके, ए और बी की जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ए और बी की वैल्यू वेरी करेगी। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट भी एक सिंबल होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1, ये 1 है कांस्टेंट। x² + 3x + 2। अब ये 2 फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू जो है फिक्स रहेगी, वेरी नहीं करेगी। तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। और x क्या है इसमें? वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक जो चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं, इसको सही से समझेंगे। ओके, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे जानेंगे ये पॉलिनोमियल है, और कैसे जानेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है containing one or more term in which all variable have only whole number as their exponent is called a polynomial. Polynomial is a algebraic expression in which power of variable is a whole number या नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिंपल पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि जो वेरिएबल दिया रहेगा एक्सप्रेशन में, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन यही है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। वही दिया हुआ है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म इन विच ऑल वेरिएबल हैव ओनली होल नंबर।
एज देयर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इस कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। जैसे x लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है। या 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है। जो वेरिएबल दिया हुआ उसकी पावर देखो, होल नंबर है, x की पावर 2 है होल नंबर, x की पावर 1 है होल नंबर है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है। और कांस्टेंट जहाँ पे होता है वहां पर भी वेरिएबल होता है, लेकिन वेरिएबल की पावर 0 होता है, 0 भी होल नंबर है। ओके, तो ये सब पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सिंपल पहचान यही है, वेरिएबल देखेंगे एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और वेरिएबल की पावर देखेंगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट। अब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं उसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे रूट एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। इसी वजह से ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, जैसे 1/x प्लस एक्स, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है x की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस एक्स, ये भी नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल की पावर। ठीक है, तो सिंपल पहचान यही है, समझ में आ गया होगा, ये क्लास 9 का पार्ट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, आप लोग वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल की पावर देखोगे। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वेरिएबल की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, पावर जो है कम होती जा रही है। और ए एन माइनस वन ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और जो एन होगा यहाँ पे लिखा हुआ, एन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स होता है होल नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ ए एन नॉट इक्वल टू 0, ये भी समझेंगे ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। द लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0, लीडिंग कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर का जो कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा वही लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा क्वेश्चन में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। जो जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या 1 है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अब ये क्वाड्रेटिक बनने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा रहेगा। ओके, तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, ये आगे भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, समझ में आएगा। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री हो जाएगी। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसकी डिग्री क्या है, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, अब इसकी डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर देख लेंगे 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। ओके, तो डिग्री समझ में आ गया होगा, आप लोग पढ़े भी हो क्लास 9 में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब जो है पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, बोर्ड लेवल तक।
तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीख लोगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री पढ़ लिया आप लोगों ने, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही डिग्री होती है। ठीक, तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो होगा कौन कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0, पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0 आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे 5 हो गया, 1/2 हो गया, 3 हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है, 0 है। कैसे जानोगे डिग्री 0 है, यहाँ पे 5 को मैं लिख सकता हूँ 5x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। ओके, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो 1 होता है। तो x की पावर 0 छिपा हुआ होता, लिखा नहीं जाता, इसको लिखते नहीं है, तो उसी में छिपा हुआ होता है। तो इसकी जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट में वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। तो इसी वजह से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ओके, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री 1 होगी उसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल x प्लस 1 सिर्फ x है, ठीक है, 2x प्लस 1 या √2x+3, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल को जो लिखते हैं ax+b, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एंड a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, डिग्री 1 है, वेरिएबल जो देखो वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, px इक्वल टू ax+b, a नॉट इक्वल टू 0। ओके, ऐप क्लोज हो गया था। ठीक है, कितनी बार मैंने कंप्लेन किया लेकिन अभी भी सही नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, हैव डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 है, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और कार्ड डिग्री। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन के आता है वो पैराबोला बन के आता है, आगे मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, शेप का जो नाम होता है पैराबोला होता है, यू शेप का होता है, यू। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू 0, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्स क्यूब, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या है ये सब? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एक और बाई क्वाड्रेटिक होता है, उसको भी लिख दे रहा हूं यहीं पर, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 4 आर कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, जिसकी डिग्री जो है 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहला आप लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड पढ़ा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फिफ्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल यहां लिख दे रहा हूं, जीरो, या पेज ऐड कर दे रहा हूं। ठीक, जीरो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट
बात इसकी ये है कि इसका डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। डिग्री डज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री जो है डिफाइंड नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0x⁴ लिखूं या 0x⁵ लिखूं तो कहाँ डिफाइंड है इसकी। देखो 4 लिखा हुआ है, डिग्री 4 है, यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ और दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो क्या है, डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद रखेंगे। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उसको देखेंगे। तो फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। ए पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म, ठीक है। ए पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। डिग्री कुछ भी हो, डिग्री से नहीं मतलब है, टर्म से यहाँ पे मतलब है कि टर्म कितना है उस पॉलिनोमियल में। ओके, टर्म वन होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। जैसे 2 लिखा हुआ है या x² लिखा हुआ है, x⁴ लिखा हुआ है, 5x³ लिखा हुआ है, एक ही टर्म है इसमें, सब में सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है। डिग्री नहीं देखनी होती है इसमें। सेकंड बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैव टू टर्म, हैव टू टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। दो टर्म होना चाहिए, x+1 है या x² + 2 लिखा हुआ है या 3x⁵ + 1 लिखा हुआ है, टू टर्म है, 1 2 1 2 1 2। ओके, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैव 3 टर्म आर कॉल्ड फिर से क्लोज हो गया था। ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैव 3 टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, x² + x+1 ये ट्राइनोमियल है, x³ + 2x² + 3, 3 टर्म होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, उसी को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, अब इसके बाद अगर बंद हुआ मैं न्यू ऐप में पढ़ाऊंगा, देखते हैं बंद ना हो। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। जीरोस होता क्या है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को जीरोस बोलते हैं। ओके, अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, px = ax + b एंड a not = 0, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस क्या होंगे, ax + b = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b/a, यही इसका जीरोस हो जाएगा। ओके, और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 1, एक जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, 1 जीरोस।
1 0। ठीक है, एक ही जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब ग्राफ जो होता है इसका, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ओके, एक्स एक्सिस को एक प्लेस पर कट करता है, ओनली वन प्लेस पर कट करता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ, ड्रा करेंगे ग्राफ, ओके। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे। इस तरीके का एक टेबल बनाया जाता है एक्स वाई, इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू पर वाई की वैल्यू निकालते हैं। मैं दो ही वैल्यू ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर मैं एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और वाई की वैल्यू 0 पर एक्स कितना आ जाएगा, वाई अगर 0 रखूंगा तो ये -3/2, -3/2 मीन्स क्या हो जाएगा 1.5। तो एक्स कामा वाई, पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0, 3, दो ही पॉइंट से बना दे रहा हूं, और सेकंड है -3/2, 0। ओके, अब इसी से मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 1। अब 0, 3 कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, 0, 3 यहां आएगा, एंड -3/2, 0 यानी कि 1.5, 1.5 -1.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, -1.5, 0 यहीं पे आएगा। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, दोनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, इसको और इसको। तो इसका ग्राफ क्या बन के आ गया, एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गया। ओके, ये ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू 2x+3। अब देख रहे हो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर कट कर रहा है, एक प्लेस पर। तो इसके कितने जीरोज हो गए, 1 जीरोज। जहां पे कट करता है वही इसके जीरोज हो जाते हैं। अगर मैं इसका जीरोज लिखूं तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज इक्वल टू, कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहां पर -3/2 पर। ओके, और ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का आगे यूज होगा, हाँ, आप लोग जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे तो उसमें जो है ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना रहेगा ग्राफिकल मेथड से, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो उसमें इसका यूज होना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 2 है। ओके, और जो इसके जीरोज होते हैं एट मोस्ट 2 जीरोज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे लीनियर के 1 जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। वो 1 भी होता है और 0 भी होता है, कोई भी जीरोज नहीं होता, लेकिन 2 से ज्यादा जीरोज नहीं होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और जो इसका ग्राफ बन के आता है वो पैराबोला बन के आता है। अभी आगे मैं ड्रा करूंगा, बनाऊंगा इसके बाद एग्जांपल लेकर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, सबसे पहले जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस
number of zeros of quadratic polynomial is at most 2। ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला यू शेप। यू शेप का होता है, यू ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ओके, ठीक है, आगे ग्राफ देखते हैं। ये है, इसका ग्राफ बनाएंगे। और भी सारी चीजें पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है। जैसे इसमें कई सारे केस होते हैं। अगर टू जीरोस होगा, ठीक है, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सेस को 2 प्लेस पर कट करेगा, इस तरीके से। और इसमें ए ग्रेटर देन 0 होगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, यही लीडिंग कोफिशिएंट है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। लीडिंग कोफिशिएंट देखो 0 नहीं होना चाहिए, जो बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। और इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। इस लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव अगर होगा, ए लेस देन 0 होगा, ठीक है, इसका भी जीरोस 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2, 2 प्लेस पे कट कर रहा है। और इसको बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। ओके, तो केस फर्स्ट था, इसमें इसमें जो है 2 जीरोस होते हैं। और इस तरीके से अगर बनेगा तो ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरीके से बनेगा, ए लेस देन 0 होगा तो ऐसे बनेगा। केस सेकंड, ए ग्रेटर देन 0, ये टच कर रहा है, ठीक है। तो जीरोस कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, एक जीरोस होगा, ठीक है। टच करेगा, एक ही प्लेस पर कट करेगा, तो इसके एक जीरोस होंगे, या तो मतलब कोइंसिडेंट हो जाता है, दो टू इक्वल कोइंसिडेंट जीरोस, टू इक्वल कोइंसिडेंट जीरोस, तो 1 जीरोस बोलेंगे इसको, ठीक है, एक ही जीरोस होगा इसका। ऐसे नीचे की तरफ ए लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ है, इसमें भी वही होगा सेम। केस थर्ड, ए ग्रेटर देन 0, ऐसे होगा।
कट ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि नो जीरोस, नो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो होंगे। नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस, रियल नहीं आएंगे। और इमेजिनरी तो बाद में पढ़ोगे, आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। ओके, अगर एक्स एक्सेस को नहीं कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे जीरो होंगे, और अगर टच कर रहा है तो एक जीरोस होंगे, और अगर दो प्लेस पर कट कर रहा है टू जीरोस होंगे। तो मैं बताया था स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं एट मोस्ट टू होते हैं, ज्यादा ज्यादा टू होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। इसका जो शेप बन के आएगा पैराबोला बन के आएगा, यानी कि यू शेप का सीधा यू शेप या उल्टा यू शेप बन के आएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग टेबल बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैं माइनस टू ले ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ माइनस टू पुट करूंगा तो ये फोर हो जाएगा, अभी इरेज कर दूंगा, माइनस टू ये फोर, और ये प्लस सिक्स माइनस फोर, ये कट गया सिक्स आ जाएगा। ओके, माइनस वन पुट करूंगा तो वन प्लस थ्री माइनस फोर, एट आ जाएगा, नहीं जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो, जीरो आ जाएगा। देखो वन और प्लस थ्री फोर हो जाएगा, माइनस जीरो आ जाएगा। जीरो पुट करूंगा तो माइनस फोर आ जाएगा। ओके, वन पुट करूंगा तो वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर, माइनस सिक्स आ जाएगा। टू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा फोर माइनस सिक्स माइनस फोर, तो माइनस सिक्स आ जाएगा। ठीक है, वन पुट किया तो वन माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस माइनस सिक्स हो गया, टू पुट किया, टू टू जा फोर, माइनस सिक्स माइनस फोर, तो कट गया माइनस सिक्स, तब भी आ जाएगा। ओके, अब इसी का यूज करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक्स कामा वाई माइनस टू कामा सिक्स माइनस वन कामा जीरो, जीरो कामा माइनस फोर, एंड वन कामा माइनस सिक्स, टू कामा माइनस सिक्स। पॉइंट रखते हैं, माइनस टू कामा सिक्स, माइनस टू कामा सिक्स कहाँ आएगा, माइनस टू और कामा सिक्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब माइनस वन कामा जीरो, माइनस वन कामा जीरो ये वाला पॉइंट होगा, वाई जीरो है, जीरो कामा माइनस फोर, जीरो कामा माइनस फोर यहाँ आएगा। ओके, वन कामा माइनस सिक्स, वन कामा माइनस सिक्स, वन कामा माइनस सिक्स, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस सिक्स, तो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और टू कामा माइनस सिक्स, टू कामा माइनस सिक्स भी
यहीं आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और ले ले रहा हूँ इसका, क्या ले लूँ कि जिससे ये ज़ीरो हो जाए। अ, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3, 3 9 9 -3 2 x² -3x -4 स्क्वायर -4x प्लस x-4, 4 लेना पड़ेगा मुझे, 4। एक पॉइंट और ले ले रहा हूँ 4। तो 4 पर ये 16 हो जाएगा, 16 12 -4, तो 0 हो जाएगा, 4 पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो 4, 0 ये, अब मैं सबको ज्वाइन कर दे रहा हूँ इस तरीके से। देखो यू शेप का बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही होता है पैराबोला, इसी शेप को पैराबोला बोलते हैं। और इसमें ए ग्रेटर देन 0 है, ओपनिंग अपवर्ड है, देखो ए ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, x² जो लीडिंग कोफिशिएंट है x² वो 1 है और पॉजिटिव है, तो इसी वजह से ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है। और इसके कितने जीरोज हैं, 2, कौन कौन से, ये और ये जीरोज कौन कौन सा है, x की वैल्यू ही जीरोज होती है, x=-1 एंड x=4, यही जीरोज है, ये क्या है, जीरोज है। ओके, जिस पॉइंट पर x की जिस वैल्यू के लिए y 0 हो जाए वही जीरोज होते हैं, यानी कि x एक्सेस पे जहां कट करता है ग्राफ, वही ग्राफ का क्या होता है, जीरोज होता है। दिख रहा है, देखो -1 पे कट कर रहा है x एक्सेस को और 4 पे कट कर रहा है। इन्वर्टर डाउन, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई थी, लाइट बंद हो गया था। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और ये जो इस ग्राफ का जो ये जीरोज है, जीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वो आगे जब आएगा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ोगे उसमें, तो उसमें बताऊंगा मैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर एट मोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं एंड 3 भी हो सकते हैं। ओके, तो और इसका ग्राफ किस शेप का बनता है वही बनाते हैं। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग। एक्स वाई, एक्स के प्लेस पर -2 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा -8 और +8, तो 0 हो जाएगा। -1 पुट करूंगा तो ये -1 और +4, 3 3 आ जाएगा। फिर 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा। ओके, 1 पुट करूंगा
तो 1 माइनस 4 माइनस 3, -2 पुट करूंगा, -2 मैंने कि -8, नहीं -2 तो हो गया है, -2 तो हो गया है, 2 पुट करूंगा, तो 2 पुट करूंगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और ये -8, तो 0 आ जाएगा। ओके, तो x कामा वाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -2, 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट है -1, 3, 0, 0 एंड 1, -3, 2, 0। ठीक है, अब इसका यूज करके ग्राफ ड्रा करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, तो 0, -2, 0, -2, 0 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पर ये वाला -2, 0, -1, 3, -1, 3 यहाँ पे आएगा, एंड 0, 0 ये है, 1, -3, 1, -3 यहाँ पर आएगा, एंड 2, 0, 2, 0 ये आएगा। तो इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस शेप का बनता है ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इसके जो है जीरोस जो हैं, 3 जीरोस हैं, 3 जगह कट कर रहा है, 1, 2, 3। कौन कौन से जीरोस हैं? जीरोस जो हैं, x इक्वल टू -2 है, 0 है और 2 है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं 3 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता। उससे कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स वाई, -2 पुट करूंगा तो -8 आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो -1 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा 1, और 2 पुट करूंगा तो 8। तो इस तरीके से x कामा वाई, -2 कामा -8, -1 कामा -1, 0, 0, 1, 1 एंड 2, 8। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 4 लिखना 8 लिख रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी बढ़ाना पड़ेगा यार,
-7 -8 1, अच्छा x पे नहीं है, ठीक है हो जाता 1 2, y पे -8 था तो y वाला मुझे -3 -4, क्या कर रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, तो -2 कामा -8 जो आएगा, -2 कामा -8, -2 कामा -8 यहाँ नीचे यहाँ आएगा, यहाँ -8 आएगा, तो -2 कामा -8 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और -1 कामा -1 ये पॉइंट होगा, 0 कामा 0 ये पॉइंट होगा। ओके, और 1 कामा 1 ये वाला पॉइंट होगा, 2 कामा 8 2 कामा 8 यहाँ पर होगा ये पॉइंट, यहाँ एक्स एक्सेस पे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, कहाँ मिस्टेक हो रही है, -2 कामा -8 ठीक है, -1 कामा -1 0 कामा 0 1 कामा 1 और 2 कामा 8 तो ठीक तो है, तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा ग्राफ, कितने जीरोज हैं, 1 1 जीरोज हैं, तो जीरोज जो है इसके कितने हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज 1 है, और नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ठीक है, इस वाले में 3 था, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज था, नंबर ऑफ जीरोज 3, ओके, इसमें 1 है, इसको करते हैं, इसमें देखते हैं कितना जीरोज होता है, x y, x के प्लेस पर -2 पुट करूंगा तो -8 और ये -4 तो -12 हो जाएगा, -1 पुट करूंगा तो -1 और -1 तो -2 आ जाएगा, 0 पुट करूंगा तो 0, 1 पुट करूंगा तो 1 -1 0, 2 पुट करूंगा तो 8 -4 4, ओके, तो x कामा y -2 कामा -12 -1 कामा -2 0 कामा 0 1 कामा 0 एंड 2 कामा 0, अगर आप ड्रा करते हैं 12 आ रहा है, -12, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -11
और -12 यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, -12 आएगा ये। -1 -2 -3 -4 -5। अब पॉइंट लगा रहा हूँ, तो -2 कामा -12, -2 कामा -12 यहाँ पर आएगा ये, और -1 कामा -2 -1 कामा -2 ये पॉइंट आएगा, और 0 कामा 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 1 कामा 0 ये वाला आएगा, और 2 कामा 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। दो जीरोज हैं तो ये पहले इस पे जाएगा, ऊपर ऐसे जाता है, गलत हो गया। ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, शेप ऐसा ही आएगा। तो इसके जीरोस कौन कौन से हैं? जीरोस x इक्वल टू 0 है और 1 है। नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं? 2 है। ओके, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो कंसेप्ट था पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म, ये पढ़ लिया। उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं। अब ग्राफ भी मैंने बता दिया, क्यूबिक का ग्राफ ज़्यादा थोड़ा बता दिया, क्वाड्रेटिक का बताना था ज़्यादा, क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ग्राफ इसी वजह से बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है एक्स एक्सेस को जहाँ पे कट करता है वही जीरोज होता है, ठीक है, इसी वजह से मैंने क्यूबिक का ज़्यादा बताया है। बाकी ग्राफ बनाने को नहीं आएगा कि ग्राफ ड्रा करना है बोर्ड में, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, मैं कंसेप्ट बताने के लिए ग्राफ बताया हूँ। ओके, ग्राफ लीनियर का यूज होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ यूज होगा जब आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, वहां पर यूज होगा लीनियर का। तो लीनियर का आना चाहिए किस तरीके से ड्रा होता है, गॉट इट। बाकी जो मैंने क्वाड्रेटिक का बनाया है और क्यूबिक का बनाया है, ड्रा करने को नहीं आएगा। ओके, सिर्फ बताने का मकसद मेरा यही था कि जीरोज होता क्या है और ग्राफ से जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं, ये बताना था मुझे। अब जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि क्या कह रहा है, अब उसी का यूज होना है, ग्राफ का ही यूज होना है यहाँ पर, ग्राफ ड्रा करने को नहीं कह रहा है। ग्राफ गिवन है तो पूछा क्या है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, इसी वजह से मैंने ग्राफ बनाया था। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस पर अगर जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वही जीरोस होते हैं, और उसको काउंट कर लो नंबर ऑफ जीरोस, कितने प्लेस पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये कितने प्लेस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 प्लेस पर, यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लेस पे कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 1, एक जीरोस हो जाएंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। नंबर ऑफ जीरोस पूछा, लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, ठीक है। इसका 2 प्लेस पे कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। जीरोस क्या होगा ये नहीं, नंबर ऑफ जीरोस पूछा, ठीक है, यहां लिख देना, चलो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, और इसका नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, इसका नंबर ऑफ जीरोस, कितने प्लेस पर कट कर रहा है, 1 2 3, 3, इसका नंबर ऑफ जीरोस
नंबर ऑफ जीरोस, वन प्लेस पे तो वन हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इसका भी वन हो जाएगा, एक प्लेस पे कट कर रहा है। इसका नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, ओके। 1 2 3 4, 4 प्लेस पे कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख के नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे। और जीरोस क्या होगा वो तो आगे पढ़ोगे। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, नेचर बताना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का एग्जांपल था, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला एनसीईआरटी का नहीं है। तो नेचर बताना है पॉलिनोमियल का, इसका नेचर क्या है, ये किस नेचर का, स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। स्ट्रेट लाइन देखकर बताओगे, स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो लीनियर हो जाएगा। ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ देखकर किस शेप का बन रहा है, यू, उल्टा यू बन रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, ठीक। फोर्थ, 1 2 3, 3 प्लेस पे कट कर रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, 3 प्लेस पर, 1 2 3 सॉरी 3 प्लेस पर कट कर रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक के अलावा ये और भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो फिलहाल जो कोर्स में मैंने वो लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। The graph of y equal to px are given below for some polynomial. By looking at the graph, write the zeros of px in each case. Zeros लिखना है हमें, नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिखना है, जीरोस लिखना है। तो फर्स्ट का जीरोस क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लिखनी है, x इक्वल टू, कहाँ का जीरो, -2 है और 0 है और 1 है। सेकेंड का -2 है, -1 है, 1 है और 2 है, -2 -1 1 2। थर्ड -1 2, ये जीरोस हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एक चीज और, एक नोट और आप लोग लिख लो नोट करके। ठीक है, जो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट n जीरोस होंगे। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, then number of zeros is at most n, ज्यादा n होंगे। ओके, इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, किसी भी प्लेस पर नहीं कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस इसके 1, एक प्लेस पे कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3, 3 प्लेस पे कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, इसका 1 2 3 4 है, इसका 1 2 3 4, इसका भी 4 है।
ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.1 था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉलिनोमियल, नेचर बताना है, नेचर। तो ये क्या है, ये लीनियर है, ये क्या है, नंबर ऑफ जीरो इसके 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और ये वाला क्वाड्रेटिक है। ये क्यूबिक है, और ये लीनियर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलावा ये बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, उसके 5th डिग्री वाला भी हो सकता है, ये वाला 6 डिग्री वाला भी हो सकता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दो, सही है। जीरोस लिखना है इसमें, तो फर्स्ट वाले का द ग्राफ ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ जीरोस, ये तो फर्स्ट का जीरोस क्या है, ये आंसर ही लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर ही दे दिया यहां पर। तो जीरोस इसके कौन कौन से होंगे, -2 और 2। सेकंड, ठीक है कर लेना, -1 और 2। थर्ड, -4 और 2, सब दिया हुआ, -4 और 2। ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा, खुद लिखना है आपको। फोर्थ हो जाएगा x की वैल्यू 0 और 3, ये जीरोस लिखा जा रहा है, x की वैल्यू जीरोस होगी इसमें, और इसमें फोर्थ हो गया, फिफ्थ सॉरी, फिफ्थ 4। ओके, जीरोस यहाँ पे लिख सकते हो, जीरोस इक्वल टू -2 2, जीरोस इक्वल टू -1 2, मैंने x लिख दिया। फिल इन द ब्लैंक, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, if a greater than 0 then graph of polynomial is an upward, opening upward, यहाँ पे रहेगा opening upward, which of the following is not a graph of quadratic polynomial, quadratic polynomial का ग्राफ नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, ये वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, ग्राफ मतलब फिगर देख के बताएंगे, ये पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये वाला नहीं है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, बी पार्ट, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, सी पार्ट। ओके, इजी है। तो फर्स्ट लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ओके, और अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है डाउट को पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ लेना, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में, अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय।